साथियों, जय मूल्यवासी। मैं प्रवींद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है बहुत सरगर्मी छाई हुई है इस वक्त में, और बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से भी बड़े पैमाने पर चुनाव अभियान का कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा शुरू किया जा चुका है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता ने इसका बोरियां बिस्तर बांधने का काम शुरू कर दिया है। जिस तरीके से आज महिलाओं के ऊपर में जुल्म और अत्याचार की बेइंतहासा बढ़ोतरी हो रही है, इस हिसाब से देखा जाए तो जो सरकार ये दावा करती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार आज कुछ दिन पहले की खबर है, आप लोगों ने अखबारों में भी सुनी होगी और मीडिया के तमाम चैनलों पे भी सुनी होगी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जबान फिसल रही है और उसमें वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पर बेटी बचाओ बेटी पटाओ की बात करते हैं। तो ये जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, आज जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के बड़ी बेटियों तक और महिलाओं के ऊपर में जो आज जिस तरीके से रेप और हत्याओं की बढ़ोतरी हो रही है, ये बड़ी ही शर्मनाक है इस डबल इंजन की सरकार में। मेरे भाइयों, आज आप देखते होंगे कि किस तरीके से NCW की रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, उस आंकड़े के हिसाब से पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर है। 1 नंबर पर जो महिलाओं के ऊपर में जुल्म और अत्याचार की केसेस देखने को मिले हैं और 31,000 शिकायतें जो है NCW की रिपोर्ट के हिसाब से हमें देखने को मिली हैं। पूरे भारत भर में उत्तर प्रदेश इस योगी की सरकार के अंदर में और देश में जो मोदी जी की सरकार है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था नस्तनाबूद हो गई है। और ऐसी परिस्थिति में आज इस चुनाव के मौके पर भी ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाने का जो काम कर रहे हैं, ये केवल मात्र ढकोसला साबित हो रही है। आज भ्रूण हत्या के मामले में भी यूपी नंबर 1 पे चल रहा है। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आज चाहे वो बलरामपुर की घटना हो, चाहे वो आगरा की घटना हो, चाहे हाथरस की बहन मनीषा वाल्मीकि की घटना हो, या आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहाँ हाथरस के अंदर में मुख्यमंत्री की जाति के लड़कों ने किस प्रकार से 4 दरिंदों ने उस बेटे के ऊपर में अत्याचार किया, उसके साथ में सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या हो गई। कहीं अपनी जबान नहीं खोल पाए वो, इसलिए उसकी जो है रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी, उसकी जबान भी काट दी गई। जब दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में उस बेटी को ले जाया गया तो वहाँ पर जो है उसको मृत घोषित कर दिया गया इलाज के दौरान जो है, और फिर ला करके दोबारा पुलिस प्रशासन के माध्यम से सबूत मिटाने के लिए उसके परिवार तक को भी अंतिम समय में नहीं मिलने दिया इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे CM योगी की प्रशासन ने। और आखिरी समय में भी कितनी शर्मनाक बात है, तमाम संगठनों ने विरोध किया, हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी भी उस समय जो है कंधे से कंधा मिला करके उस पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी हुई थी। और ये जो घटनाएं हैं आज जिस तरीके से देखने को मिल रही हैं, साथियों, इन घटनाओं से आपको सबक लेना चाहिए और सबक लेकर के अभी जो उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव है, इस 22 के चुनाव के अंदर में आप लोगों को ये प्रण लेना चाहिए। मेरी माता बहनों से मैं विशेष तौर पर ये अनुरोध करूंगा, इस भारतीय जनता पार्टी की धोखाधड़ी करने वाली धोखेबाज सरकार को बड़े बड़े सपने दिखाने का काम इस सरकार में जो किए गए थे, आपको इससे बदला लेने का समय आ गया है। 2022 में इस योगी और मोदी की सरकार को यहाँ से उखाड़ने फेंकने का काम आप लोग करेंगे। साथियों, 22 में योगी को भगाओ और 24 में मोदी को भगाओ, ये इस अभियान के तहत आज बीजेपी वर्सेस जो समाजवादी पार्टी की बात देखने को सुनने को मिल रही थी आपको मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, अब वो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से खदेड़ने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सहयोगी दल हैं, हम सभी लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए आज हम लोग कटिबद्ध हैं। और हमारी सरकार अगर आती है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सत्ता अगर आती है, तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग पहले से भी आप लोगों के लिए ये घोषित किए हुए हैं अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से, और ये चुनावी घोषणा पत्र में ये संकल्प पत्र हमारा जो इस तरीके से हमने बनाया है, उसमें महिला सशक्तिकरण के लिए जो बिंदु हम लोगों ने रखे हैं, उसमें SC ST महिलाओं के ऊपर में और OBC की महिलाओं के ऊपर में
जिस तरीके से जुल्म अत्याचार हो रहे हैं उनको भागीदारी देने के लिए, उनको अपनी हिस्सेदारी देने के लिए हम लोग को अगर अवसर मिलेगा हमारी सरकार में, तो SC ST OBC की महिलाओं के लिए 33% पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट क्रमबद्ध तरीके से हम लोग लागू करेंगे। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है, ये उनकी हिस्सेदारी देने की बात है। दूसरे नंबर पर साथियों, हमारे घोषणा पत्र के अंदर में महिला सशक्तिकरण के तहत हम लोगों ने ये घोषित किया है कि 50% आरक्षण सभी श्रेणियों में महिलाओं को लिए दिया जाएगा। ऐसा हम लोगों ने अपना घोषणा पत्र में अपने महिलाओं के लिए वादा रखा हुआ है कि 50% आरक्षण जो है सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए हम लोग देने का काम करेंगे। राज्य में उद्योग और व्यापार लगाने के लिए महिलाओं को 4%, मात्र 4% ब्याज दर पर उनको जो है अपने आप को सशक्तिकरण करने के लिए बैंक दर से सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराने का काम, उनके आत्मविश्वास को जगाने का काम, वो छोटा छोटा काम भी अपना ग्रुप में शुरू कर सकती हैं। ऐसा भी काम हम लोग करेंगे। महिला अत्याचार विरोधी पुलिस चौकी हर जिले में बनाई जाएगी ताकि महिलाओं के ऊपर में हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। महिलाएं ही महिलाओं की सुरक्षा करने का काम करेंगी। और इस तरीके से आज कुपोषण की वजह से, कुपोषण में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उनको सही तरीके से पोषण आहार भी नहीं मिल पा रहा है, उसमें भी घोटाला होता है। और उसको रोकने के लिए हम लोग जो है कुपोषित महिलाओं एवं बच्चों को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए हमारी इस बहुजन मुक्ति पार्टी की जब संयुक्त सरकार बनेगी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से जब हमारी अपनी सरकार बनेगी, तब जा कर के हम अपनी महिलाओं के ऊपर में उनको हो रहे अत्याचारों से बचा सकते हैं। और उनको सशक्तिकरण करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हम लोग इस लड़ाई में योगदान करेंगे। और उसके लिए हम लोग इस चुनाव के दौरान अपनी समस्त माता बहनों से ये अपील करेंगे, पुरजोर अपील करना चाहता हूं मैं कि आपके क्षेत्र से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को जो बहुजन मुक्ति पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं, उन सभी प्रत्याशियों को, और भागीदारी मोर्चा की तरफ से हमारे जो सहयोगी दलों के प्रत्याशी हैं, उन सभी प्रत्याशियों को आप जो है भारी से भारी मतों के साथ में जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा लखनऊ में भेजने का काम करें। ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूं। अपने घरों से निकलिए, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो अपने मकानों से। इस नारे के साथ में आप सभी माताएं बहनें जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और पहला वोट देने वाली जो हमारी बेटियां हैं, उनको मैं विशेष तौर पर अपील करूंगा कि वो भी आगे आए और अपने ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार से मुकाबला करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। अपनी सभी महिलाओं को, अपने चाची, ताई, सभी लोगों को, अम्मा जी को, सबको लेकर के 10 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, उसके अंदर में आप अपना बहुमूल्य वोट दे करके इस जुल्म अत्याचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा साफ करेंगी। ऐसे मैं आप लोगों से अपील करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मेरी बात को आप वर्चुअल माध्यम से हर फोन में पहुंचाने का काम करें। किसी के साथ में मैं अपनी बात को नहीं रोकता हूं। आभार। जय मूल निवासी, जय भारत।